अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सिगरेट पीने का अमल है, स्मोकिंग है, वो आपको किस किस तरह से नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि जहन में रखें कि जब आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट के ये टोबैको लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, जिनको आप जलाते हैं। इनको जलाने की वजह से या इनके जलने से जो इनके अंदर मौजूद जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जो कि ख़तरनाक टॉक्सिन्स हैं, ख़तरनाक गैसेस हैं, वो आपके अंदर जाती हैं। और इसके अंदर और भी बहुत सारे हार्मफुल कंपाउंड्स होते हैं। जब वो खून में जाएंगे, पहले पहले तो सबसे आपने जब स्मोकिंग करते हैं तो वो आपके लंग्स में जाते हैं, फेफड़ों में जाते हैं, वहाँ से वो आपके खून की नालियों में जाते हैं। अब वही खून जो है पूरे जिस्म में जाता है, जिस्म के हर हिस्से में वो जाता है। तो इसके अंदर मौजूद जो इस तरह की चीज़ें हैं वो आपके जिस्म के हर सेल की तरफ जाती हैं। तो वो आपको फिर उतना ही असर डालेंगी जिस तरफ वो जाएंगी। मिसाल के तौर पे अगर हम दिमाग की बात करें कि ये ब्लड के ज़रिए, खून के ज़रिए ये जब ब्रेन में जाता है तो ब्रेन में जाके, क्योंकि इसके ये अंदर जो निकोटीन होती है उसके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो आपको यूफोरिया करवाती है, आपको प्लेयर देती है, आपको खुशी महसूस होती है। लेकिन इसके साथ साथ फिर एक प्रॉब्लम होता है कि जैसे कोई भी ऐसी चीज़ जो दिमाग में जाके कुछ ऐसे हिस्सों को असर करे कि जिससे आपको खुशी महसूस हो, तो आहिस्ता आहिस्ता वो वहाँ पे जो खुशी महसूस करने की सलाहियत है उसमें कमी आती है। आपको उस चीज़ की डोज़ बढ़ानी पड़ती है, आपको उसको बार बार लेना पड़ता है और ज़्यादा मिकदार में लेना पड़ता है। और जब आप उसको ज़्यादा मिकदार में लेते हैं, बार बार लेते हैं, और अगर उसको ना लें तो आपको अच्छा फ़ील नहीं होता, आप अलर्ट फील नहीं करते। तो इसी को हम एडिक्शन कहते हैं। तो सिगरेट का एक क्या बहुत बड़ा असर है कि सिगरेट पीने का अमल आपको एडिक्शन की तरफ लेके जाता है। उसके बाद आता है कि जो स्मोकिंग है, यानी सिगरेट पीने का अमल है, और शरअ अमवात, क्या इनका आपस में कोई ताल्लुक है? वो ये ताल्लुक बनता है कि जो साइंस की रिसर्च ये बताती है कि वो लोग जो सिगरेट पीने के आदी होते हैं तो उनमें शरअ अमवात ज़्यादा होती है, अर्ली डेथ्स ज़्यादा होती हैं बनिस्बत उन ग्रुप्स के जो सिगरेट का इस्तेमाल नहीं करते। मिसाल के तौर पे ये जो होती क्यों है कि रिस्क फैक्टर किस किस चीज़ का बढ़ जाता है। अगर हम मिसाल लें तो दिल की जो बीमारी है वो 2 से 4 गुना ज़्यादा होती है सिगरेट पीने वालों में। हार्ट के अटैक जो होते हैं, दिल का अटैक, वो 2 से 4 गुना ज़्यादा होता है। इसी तरह से जो फालिज होता है वो 2 से 4 गुना ज़्यादा होता है। मर्दों के अंदर जो फेफड़ों का कैंसर, वो 23 गुना ज़्यादा होता है। और इसी तरह से जो डेथ होती है सीओपीडी से, कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जिसका आगे जाके मैं जिक्र करता हूँ, वो 12 से 13 गुना ज़्यादा होती है। और ख़वातीन के अंदर जो लंग कैंसर है वो 13 गुना ज़्यादा होता है बनिस्बत उन ख़वातीन के जो सिगरेट नहीं पीती। एक तो ये वजह है कि शरअ अमवात फिर इन लोगों में ज़्यादा होती है। और अगर हम खसूसी तौर पे बात करें कि सिगरेट का और दिल की बीमारी का आपस में क्या ताल्लुक है, वो ताल्लुक ये बनता है कि जब आप सिगरेट पीते हैं, जब आप टोबैको का ये जलता है और इसमें से निकोटीन आपके खून में जाती है, तो वो खून में जाने के बाद वो खून की वो नालियाँ जो दिल को खून देती हैं, कोरोनरी आर्टरीज, तो उनमें भी और बाकी खून की नालियों में भी, तो क्या करती हैं कि उनकी वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती हैं, उनमें तंगी पैदा करती हैं। किस तरीके से? इस तरीके से कि उनमें वहाँ हमारे जिस्म में एपिनेफ्रिन, यानी जो गुर्दे होते हैं उनके ऊपर 2 गदूद पड़े होते हैं जिनको एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं। तो ये निकोटीन वहाँ जाके एपिनेफ्रिन जो है, नामी हार्मोन जो है, उसको अखराज करवाती है, खून की नालियों में तंगी होती है। और जब वो तंगी होती है तो उसकी भी वजह से क्या होगा कि ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाएगा। इन लोगों का जो सिगरेट पीते हैं ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा रहना शुरू हो जाएगा, तो दिल को उस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के ख़िलाफ़ काम करना पड़ेगा, जिससे दिल का साइज़ बढ़ जाता है और दिल के अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, निकोटीन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों जो कि सिगरेट पीने वालों में ज़्यादा होती हैं, तो ये हमारी खून की नालियों की एक तह होती है अंदर की, जिसको एंडोथेलियल लेयर कहते हैं, तो उसको नुकसान देती हैं, जिससे फिर एथेरोस्क्लेरोसिस या क्लॉटिंग होती है। और जब वो क्लॉटिंग होती है तो अब ना सिर्फ ये कि खून की नालियाँ तंग होंगी, नैरो होंगी, बल्कि क्लॉटिंग की भी वजह से रुकावट आएगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिल के अटैक भी बढ़ते हैं और फालिज के अटैक भी बढ़ते हैं। और हमारी जो टांगों की और हाथों की और ख़ास तौर पे टांगों की जो खून की नालियाँ हैं, उनके अंदर की जो क्लॉटिंग है या लोथड़े बनने हैं, वो भी ज़्यादा हो जाते हैं, जिसे पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ कहते हैं। तो इसी तरह से ये फिर जो सिगरेट है या निकोटीन है, ये प्लेटलेट्स जो खून को जमने में मदद देती हैं, तो उनके ऊपर इतना असर करती है कि वो भी मिलके फिर क्लॉट बनाना शुरू कर देती हैं। तो सिगरेट पीने वालों के अंदर जो दिल के अटैक होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब अगर हम बात करें सिगरेट पीने वालों के जो फेफड़े होते हैं, एक तो
कि उसके ऊपर क्या असर है, लेकिन उससे पहले आप समझें कि एक स्मोकर कफ एक बड़ा मशहूर चीज़ है। कि स्मोकर कफ क्या होती है कि सिगरेट पीने वाले जब सुबह सुबह उठते हैं तो उनको खांसी होती है और वो फिर रेशा निकालते हैं। वो उसकी क्या वजह होती है? देखें रूटीन में क्या होता है कि जब भी रेशा नीचे इकट्ठा होता है तो हमारे कुछ धागे होते हैं हमारे फेफड़ों के अंदर, जो सांस की नालियाँ हैं, उसको हम सीलिया कहते हैं। वो काम करते हैं और रेशा हम बाहर निकालते रहते हैं या वो फिर निगलते रहते हैं। लेकिन इन लोगों में, सिगरेट पीने वालों में, जो सीलिया होते हैं, वो धागे वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। जब वो कमज़ोर पड़ जाते हैं तो फिर वो उस रेशे को नहीं निकाल पाते। जब नहीं निकाल पाते तो फिर ये सुबह के वक़्त, क्योंकि रात को सो गए, रात को सिगरेट नहीं पी रहे, तो उनमें से कुछ सीलिया बेहतर काम करते हैं, तो वो उस रेशे को ऊपर की तरफ लाते हैं, तो सुबह उठते ही इनको खांसी होती है ताकि उस रेशे को बाहर निकाला जाए। तो ये बड़ा एक मसला होता है। इसके अलावा फेफड़ों का क्या ताल्लुक है कि सांस की नालियों को में ये सोजिश करता है। ये जो धुआं नीचे जाता है, इसके अंदर जो केमिकल जाते हैं, तो वहाँ पे रेशा ज़्यादा बनता है, वहाँ पे सोजिश होती है जिसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। और नीचे जो थैलियाँ होती हैं जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं, तो उनको भी नुकसान पहुँचाता है। उनकी दीवारें ख़राब हो जाती हैं, बड़ा वो हो जाता है, उसको एम्फाइजीमा कहते हैं। ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइजीमा, इससे ना तो मरीज़ को फिर प्रॉपर सांस आता है, ना ऑक्सीजन उसके खून में जाती है, और बार बार उसको खांसी करनी पड़ती है रेशा निकालने के लिए, क्योंकि रेशा जमा रहता है वहाँ पे। तो इसको हम कहते हैं COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। जो पहली दफ़ा हमें एज ए डॉक्टर हॉरर देखना पड़ता है, सिगरेट पीने का नुकसान देखना पड़ता है, कैंसर नहीं देखना पड़ता, वो COPD के मरीज़ों की जो मिजरी होती है, जो उनकी बुरी हालत होती है, तो उससे हम लोग बहुत ज़्यादा खौफ खाते हैं कि देखें सिगरेट पीने का ये नुकसान है। तो फेफड़ों को ये इस तरीके से, बुरे तरीके से मुतासर करता है। अगर हम बात करें कैंसर की, तो सिगरेट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम कार्सिनोजन कहते हैं, कि कैंसर पैदा करने वाले केमिकल हैं। तो वो 40 के करीब, लेकिन उनमें से जैसे साइनाइड है, उनमें से फॉर्मेल्डिहाइड है, बेंजीन है, अमोनिया है। ये क्या करते हैं कि सेल के अंदर जो DNA होता है उसको तब्दील कर देते हैं। तो कुछ सेल जो हैं वो ग्रो इस तरह करना शुरू कर देते हैं कि वो रुकते ही नहीं है, और इसी को हम कैंसर कहते हैं। सिर्फ फेफड़ों में कैंसर नहीं होता, सिगरेट पीने की वजह से फेफड़ों के अलावा भी मुख्तलिफ जगहों पे कैंसर होता है, जैसे कि खून का कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन मैरो कैंसर, इसी तरह से लैरिंक्स, गले का, थ्रोट का कैंसर, ईसोफेगस, खुराक की नाली का, मिदे का कैंसर, पेंक्रियाज यानी लबलबा का कैंसर, गुर्दे का मसला, गुर्दे का कैंसर, मसाने का कैंसर, यूट्रस ख़वातीन में जो होती है, और सर्विक्स, उसका कैंसर। तो कैंसर जैसा मुज़ी मर्ज़ भी सिगरेट की वजह से होता है। मर्द और ख़वातीन दोनों के अंदर ये बच्चे के पैदा होने के अमल को भी मुतासर करता है। और अगर हामला ख़वातीन सिगरेट पीती हैं तो उनको क्या नुकसान हो सकता है कि उनका जो है बच्चा, उसका वेट कम होगा जब वो पैदा होगा, मिसकैरेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बच्चा ज़ाया हो जाता है, जल्दी पैदा हो जाता है, प्री टर्म डिलीवरी, डेथ हो जाती है बच्चे के पैदाइश के फौरी बाद डेथ हो जाती है, माँ के अंदर ही डेथ हो जाती है, जिसे सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम कहते हैं। और इसी तरह से वो माएँ जो बच्चों को दूध पिलाती हों, अगर वो बच्चे के अंदर भी निकोटीन जाता है, उसकी वजह से बच्चे का बेचैनी रहती है, दिल की धड़कन ज़्यादा रहती है, उल्टियाँ बहुत करता है, नींद नहीं उस बच्चे को आती है, और डायरिया यानी लूज मोशन रहता है। तो ये हैं नुकसानात सिगरेट पीने के। आपको पता है दोस्तों, मैं इस तरह की मालूमाती मेडिकल की वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शंस को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।